साहबजादों का ऐसा ही बलिदान, ऐसा ही भाव उनके लिए भी प्रेरणा बना होगा, जिन्होंने अपनी उम्र नहीं देखी, सिर्फ लक्ष्य देखा। लक्ष्य देश की स्वतंत्रता का, देश की आजादी का और देश की अपनी 1742 शासन के दिनेश्वरी वर्मा को जब अंग्रेजी समाज द्वारा लुधियाना में सराफा के रहने वाले करतार सिंह सराफा जब देश के लिए शहीद हुए तब उनकी उम्र थी 70 वर्ष। और यवतमाल महाराष्ट्र के बल्ला जब अंग्रेज सिपाहियों ने उन्हें 1930 में गिरफ्तार किया और उन्हें भयंकर यातनाएं दी, वे शहीद हो गए। तब शहीद की उम्र थी मात्र 13 वर्ष। स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में उड़ीसा के बाजीराव को सबसे कम उम्र का शहीद माना जाता है, जिन्होंने 12 साल की उम्र में अंग्रेजों की गोलियां ऐसी परंपरा की जो प्रेरणा जहाँ से मिलती है ऐसे भी आयोजनों के माध्यम से वर्ष के वीर आयोजन भारत सरकार के महिला लोकपाल मंत्रालय द्वारा किया गया है। मैं निवेदन करूंगा अपने संबोधन के तो पहचानिए जो लड़े दिन के लिए ऊर्जा ऊर्जा कट मरे कबू न छाड़े। जिस देश में बलिदान विरासत में मिले, क्या एवं कर्तव्य निष्ठा का संस्कार ऐसी पावन धरा को आज पूज्य भूमि को अपनी सेवा से देश के यशस्वी प्रधान सेवक श्री नरेंद्र मोदी जी का आज हम सब सभागार में आनंद के साथ बलिदान के प्रेरक राष्ट्र समर्पित 20 बाल दिवस के अवसर पर सभागार में उपस्थित भारत सरकार के मंत्रिमंडल के माध्यम से सेवा के सरकार के सेवा देशियों सज्जनों आज शक्ति राष्ट्र शक्ति बने संकल्प को लिए आज हम पधारे सभी बालक बालिकाओं का मैं स्वागत करती हूँ। प्रधानमंत्री आज आपके साथ हमारा राष्ट्र अपनों के लिए बल्कि देश को बनाने के लिए हम सब संकल्प लिए प्रगति के पथ पर चले। इन्हीं संकल्प को निश्चित करने के लिए कुशल राष्ट्र कौशल बने 30 साल के लंबे अंतराल के बाद आपके साथ
मातृभाषा को एक मान्यता मातृभूमि को समर्पित नई शिक्षा नीति का आपके आशीर्वाद से ये स्कूल के मैदानों तक सीमित नहीं बना, बल्कि खेलो इंडिया के माध्यम से आज एक राष्ट्रीय पर्व माना जाता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मात्र नीति नहीं, नियत बन चुका है। आज आपके आशीर्वाद से हर रोज देश में 8 करोड़ बच्चों का पोषण हो रहा है और बच्चों के संरक्षण के लिए आपने 260% की बजट में वृद्धि भी की है। ये सब मात्र इसलिए ताकि विकसित भारत के सपनों को साकार करने के लिए हमारे देश के बालक और बालिकाएं आधार बने। आज वीर और सज्जनों, वीर बाल दिवस के पुण्य अवसर पर जब हम सब मिलकर साहबजादों की वीरता को नमन करते हैं, तब आपसे मैं निवेदन करती हूँ कि हम याद करें माता गुजरी जी के बलिदान को, मोतीराम मेहरा जी और उनके परिवार के बलिदान को, जो सामाजिक सौहार्द का एक बहुत बड़ा प्रमाण बने हैं। आज बच्चों से कहना चाहती हूँ कि आप सब हुनरमंद हो, हौसला बढ़ाएं और राष्ट्र के कल्याण के लिए निश्चय कर अपनी जीत सुनिश्चित करें। प्रधानमंत्री जी, पुनः हम सब इस पुण्य अवसर पर आपका स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी जी का। हमारे यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी बालक बालिकाएं बहुत आतुर हैं, उत्सुक हैं कि सार्वजनिक स्मृतियों को वो सहेज सके कि फोटोग्राफ्स के जरिए, वीडियोस के जरिए। आपको मैं ये बता दूं कि जो नमो ऐप है उस पर फोटो बूथ सेक्शन है। कार्यक्रम के बाद इस कार्यक्रम से संबंधित जो फोटोग्राफ्स हैं वो वहाँ अपलोड होंगी और आप वहाँ से वो फोटोज देख सकते हैं, अपनी स्मृतियों के लिए भी उसे सहेज सकते हैं। देव सज्जनों, साहबजादों के बलिदान पर हमने एक अल्प अवधि की फिल्म भी तैयार की है। आइए उस शहादत को स्मरण करें और देखें ये फिल्म। दिसंबर 1750 मुगल बादशाह औरंगजेब जब उन लोगों को अपना धर्म छोड़ने के लिए यातना दे रहा था, औरंगजेब के अत्याचारों के खिलाफ जब दरवेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने शस्त्र उठाए तो औरंगजेब की सेना ने गुरु जी के घर पंजाब के आनंदगढ़ किले पर हमला कर दिया। फिर सरला नदी के किनारे मुगलों और गुरु जी की सेना के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जहां छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह तथा दादी माता गुजरी दल से बिछड़ गए। गुरु गोविंद सिंह जी के बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह चमकौर में 10 लाख मुगल फौजों का मुकाबला करते हुए शहीद हो गए। उधर सरहिंद के नवाब वजीर खान ने छोटे साहिबजादों और माता गुजरी को एक ठंडे बुर्ज में कैद कर दिया। छोटे साहिबजादों का धर्म बदलने के लिए वजीर खान ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। साहिबजादों को डराया, धमकाया गया, अनेक लालच दिए गए। जब छोटे साहिबजादे नहीं माने तो उन्हें दीवार में जिंदा चुनवा देने का फरमान जारी हुआ। इसके बावजूद भी श्री गुरु गोविंद सिंह के नाम छोटे साहिबजादे बिल्कुल नहीं घबराए। इन साहिबजादों ने मरना स्वीकार किया पर अपना धर्म नहीं छोड़ा। साहिबजादों के इस भुला दिए गए बलिदान को देश के सामने लाने के लिए और देश के बच्चों को प्रेरणा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहल की। साल 2022 में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस घोषित किया। हमारे साहिबजादों का जीवन, उनका जीवनी संदेश देश के
हर बच्चे तक पहुंचे, वो उनसे प्रेरणा लेकर देश के लिए समर्पित नागरिक बने। हमें इसके लिए भी प्रयास करने, मुझे विश्वास है हमारे एकजुट प्रयास समर्थ और विकसित भारत के हमारे लक्ष्य को नई ऊर्जा देंगे। हम जान देके औरों की जानें बचा चले, शिक्षी की नींव हम हैं, सरों पर उठा चले, वाहिद जी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सिख विरासत को संभालने के लिए करतारपुर कॉरिडोर, हरमंदिर साहिब में FCR की सुविधा, हेमकुंड साहिब में रोपवे प्रोजेक्ट, 84 दंगा पीड़ितों को शीघ्र न्याय दिलाने के लिए नई SIT, 80 के दशक में बनी सिखों की ब्लैक लिस्ट निरस्त और अफगानिस्तान में फंसे गुरु ग्रंथ साहिब व सेवादारों को एयरफोर्स के विशिष्ट विमान से लाने जैसे बड़े कदम उठाए गए हैं। आइए प्रण लें, जब भी देश पर कोई आपदा आएगी तो हम अपने कर्म से हमेशा भारत को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। चाहे हम देश के किसी भी कोने में हों, छोटे साहिबजादों से प्रेरणा लेते हुए वीरता से अपना कर्तव्य निभाएंगे, नए भारत को विकसित भारत बनाएंगे। जय हिंद। की शहादत को देश बार नमन करता है। देवी सज्जनों, दशम पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी से प्रेरणा लेते हुए सिख संस्थाओं द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में कथा का प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि बच्चों में साहस और शौर्य का भाव पैदा हो। इसी तरह के मार्शल आर्ट्स की परंपराओं में केरल का कलरीपयट्टू और मणिपुर का थांगता भी है। ये वो मार्शल आर्ट्स है जो जीवन में अनुशासन, संयम और दीन के लिए लड़ने की प्रेरणा और साहस देती है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय की प्रेरणा से ऐसे स्वदेशी पारंपरिक मार्शल आर्ट्स को खेलो इंडिया जैसे महत्वपूर्ण खेल आयोजनों का हिस्सा भी बनाया गया है। इससे इन्हें पहचान भी मिली है और सम्मान भी मिला है। आज यहाँ हम ऐसे 3 मार्शल आर्ट्स का प्रदर्शन आपके सामने करने जा रहे हैं। ये 3 मार्शल आर्ट्स हैं पंजाब का गस्का, केरल का कलरीपयट्टू और मणिपुर का थांगता। आइए देखते हैं।
आज के नए भारत के किशोर भी जो अमृत काल में विकसित भारत का सपना और संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। देवे सज्जनों, बीते लगभग 9 वर्षों में देश ने आर्थिक विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए, साथ ही साथ राष्ट्र की सांस्कृतिक चेतना के लिए भी ये पुनर्जागरण का काल है। इस नवचेतना और नव संकल्पों से देश की 140 करोड़ जनसंख्या को जोड़ने वाले हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। मैं विनम्र निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए मंच पर पधारें, हमारी चेतना को, हमारे संकल्पों को नई उड़ान दें अपनी ओजस्वी वाणी से। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। এফালে আছে ঠাই এফালে থিয় থাকিবা এফালে গলে কি হয় केंद्रीय मंत्रिगण के उपस्थित सभी महानुभाव, আগত যোৱা देवी और सज्जनों, आज देश वीर साहिबजादों के अमर बलिदान को याद कर रहा हूं। ইয়াতে ঠাই আছে না বহিলে কি হয় उनसे प्रेरणा ले रहा है। आजादी के अमृतकाल में वीर बाल दिवस के रूप में एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ है। पिछले वर्ष देश ने पहली बार 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के तौर पर मनाया। तब पूरे देश में सभी ने भाव विभोर होकर साहिबजादों की वीर गाथाओं को सुना। वीर बाल दिवस भारतीयता की रक्षा के लिए कुछ भी गुजरने के संकल्प का রাস্তা লাগে না রাস্তা লাগে এফালে আনি তুই এফালে ये दिन हमें याद दिलाता है कि शौर्य की पराकाष्ठा के समय कम आयु मायने नहीं रखती। ये उस महान विरासत का पर्व है जहां गुरु कहते थे सूरज को पहचानिए, सूरज को पहचानिए जो लड़ाई जीत के थे। पुरजा कट मरे कबू ना छाड़े। माता गुलेरी गुरु गोविंद सिंह जी और उनके चारों साहिबजादों की वीरता और आदर आज भी हर भारतीय को ताकत देते हैं। इसलिए वीर बाल মনে সহা মনে মনে হাল্লা করেছে কিয় उन सच्चे वीरों के अप्रतिम शौर्य और उनको जन्म देने वाली माता के प्रति राष्ट्र की सच्ची श्रद्धांजलि। आज मैं অলপ কিছু
এবারে ফেলে 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 ফেলেছে के परिवार की शहादत और दीवान टोडरमल की भक्ति को भी श्रद्धापूर्वक याद कर रहा हूं। हमारे गुरुओं के प्रति अगाध भक्ति राष्ट्र भक्ति का जो जज्बा जगाती है, ये उसकी मिसाल। मेरे परिवारजनों, मुझे खुशी कि वीर बाल दिवस अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मनाया जाने लगा। इस वर्ष अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएई और ग्रीस में भी वीर बाल दिवस से जुड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। भारत के वीर साहबजादों को पूरी दुनिया और ज्यादा जानेगी, उनके महान कर्तृत्व से सीखे। 300 साल पहले चमकौर और सरहिंद की लड़ाई में जो कुछ हुआ, अभी इतिहास, ये इतिहास बेमिसाल है। उस इतिहास को हम भुला नहीं सकते। उसे आने वाली पीढ़ियों को याद दिलाते रहना बहुत जरूरी है। जब अन्याय और अत्याचार का घोर अंधकार था, तब भी हमने निराशा को पल भर के लिए भी हावी नहीं होने दिया। हम भारतीयों ने स्वाभिमान के साथ अत्याचारियों का सामना किया। हर आयु के हमारे पूर्वजों ने तब सर्वोच्च बलिदान दिया। उन्होंने अपने लिए जीने के बजाय इस मिट्टी के लिए मरना पसंद किया। साथियों, जब तक हमने अपनी विरासत का सम्मान नहीं किया, दुनिया ने भी हमारी विरासत को भाव नहीं दिया। आज जब हम अपनी विरासत पर गर्व कर रहे हैं, तब दुनिया का नजरिया भी बदला। मुझे खुशी है कि आज देश गुलामी की मानसिकता से बाहर निकल रहा है। आज के भारत को अपने लोगों पर, अपने सामर्थ्य पर, अपनी प्रेरणाओं पर पूरा भरोसा। आज के भारत के लिए साहिबजादों का बलिदान राष्ट्रीय प्रेरणा का विषय है। आज के भारत में भगवान बिरसा मुंडा का बलिदान, गोविंद गुरु का बलिदान पूरे राष्ट्र को प्रेरणा देता है। और जब कोई देश अपनी विरासत पर ऐसे गर्व करते हुए आगे बढ़ता है, दुनिया भी उसे सम्मान देती है। साथियों, आज पूरी दुनिया भारत भूमि को
এই গন্ডগোল নকৰিবা। मैं सबसे प्रथम पंक्ति में रखता हूं। आज भारत उस स्टेज पर है जब बड़ी वैश्विक चुनौतियों के समाधान में भारत बड़ी भूमिका निभा रहा है। अर्थव्यवस्था हो, विज्ञान हो, अनुसंधान हो, खेल हो, नीति रणनीति हो, आज हर पहलू में भारत नई बुलंदी की तरफ जा रहा है। और इसलिए ही मैंने लाल किले से कहा था, यही समय है, सही समय है, ये भारत का समय है। आने वाले 25 साल भारत के सामर्थ्य की पराकाष्ठा का प्रचंड प्रदर्शन करेंगे और इसके लिए हमें पंच प्राणों पर चलना होगा। अपने राष्ट्रीय चरित्र को और सशक्त करना होगा। हमें एक पल भी गंवाना नहीं है, हमें एक पल भी ठहरना नहीं। गुरुओं ने हमें यही सीख तब भी दी थी और उनकी यही सीख आज भी है। हमें इस मिट्टी की आन बान शान के लिए जीना, हमें देश को बेहतर बनाने के लिए जीना, हमें महान राष्ट्र के संतान के रूप में देश को विकसित बनाने के लिए जीना है, जूझना है और विजयी होकर के निकलना है। मेरे परिवारजनों, आज भारत उस कालखंड से गुजर रहा जो युगों में एक बार आता है। आजादी की इस अमृतकाल में भारत के स्वर्णिम भविष्य को लिखने वाले अनेक फैक्टर एक साथ जुड़ गए। आज भारत दुनिया के उन देशों में से है जो देश सबसे ज्यादा युवा देश है। इतना युवा तो भारत अपनी आजादी की लड़ाई के समय में नहीं था। जब उस युवा शक्ति ने देश को आजादी दिलाई, ये विशाल युवा शक्ति देश को जिस ऊंचाई पर ले जा सकती है, कल्पना से परे। भारत वो देश है जहां नचिकेता जैसा बालक ज्ञान की खोज के लिए धरती आसामेश कर देता है। भारत वो देश है जहां इतनी कम आयु का अभिमन्यु कठोर चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए निकल पड़ता है। भारत वो देश है जहां भारत ध्रुव ऐसी कठोर तपस्या करता है कि आज किसी के लिए उसकी तुलना नहीं की जा सकती। भारत वो देश है जहां बालक चंद्रगुप्त कम आयु में ही एक साम्राज्य का नेतृत्व करने का कदम बढ़ा देता है। भारत वो देश है जहां एक लक्ष्य जैसा शिष्य अपने गुरु को दक्षिणा देने के लिए अकल्पनीय कर्म करके दिखा देगा। भारत वो देश है जहां खुदराम बोस, बटुकेश्वर दत्त, कनकलता बरुआ, रानी गाइडियो, बाजी राउत जैसे अनेकों वीरों ने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने में एक पल भी नहीं छोड़ा। इस देश की प्रेरणा इतनी बड़ी होगी, देश के लिए
अनुभव है। keep silent মনে মনে থাকা এই मेरा विश्वास आज के बच्चों, आज के नौजवानों पर है। এনে বহি আছে কি কৈ আছে শুনা নাই कर्णधार यही बच्चे। কিমান সময় লাগে দেখি গোটেই দিন দিব নেকি ভাষণ এতিয়া শেষ হ'ব अभी यहाँ जिन बच्चों ने मार्शल आर्ट का प्रदर्शन किया, उनका अद्भुत कौशल दिखाता है कि भारत के वीर बालक बालिकाएं का सामर्थ्य कितना ज्यादा है। मेरे परिवारजनों, आने वाले 25 साल हमारी युवा शक्ति के लिए बहुत बड़ा अवसर लेकर आ रहे हैं। भारत का युवा किसी भी क्षेत्र में, किसी भी समाज में पैदा हुआ हो, उसके सपने असीम है। इन सपनों को पूरा करने के लिए सरकार के पास स्पष्ट रोडमैप है, स्पष्ट विजन है, स्पष्ट नीति है। आज भारत ने जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई, वो 21वीं सदी के युवाओं में नया सामर्थ्य विकसित करे। आज 10,000 अटल इंजीनियरिंग लैब हमारे विद्यार्थियों में इनोवेशन की, रिसर्च की नई ललक पैदा कर रहे हैं। आप स्टार्टअप इंडिया अभियान को देखिए। 2014 में हमारे देश में स्टार्टअप कल्चर के बारे में कम ही लोग जानते थे। आज भारत में 1.25 लाख नए स्टार्टअप हैं। इन स्टार्टअप में युवाओं के सपने हैं, इनोवेशन है, कुछ कर गुजरने का प्रयास। आज मुद्रा योजना से 8 करोड़ से ज्यादा नौजवानों पहली बार अपना कोई बिजनेस, अपना कोई स्वतंत्र काम शुरू किया। ये भी गांव, गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी, वंचित वर्ग के युवा हैं। युवाओं के पास बैंक को गारंटी देने तक के लिए कुछ सामान नहीं था। इनकी गारंटी भी मोदी ने दी। हमारी सरकार इनकी साथी बनी। हमने बैंकों से कहा कि आप भयमुक्त होकर युवाओं को मुद्रा लोन दीजिए। लाखों करोड़ रुपए का मुद्रा लोन पाकर करोड़ों युवाओं ने आज अपना भाग्य बदल दिया। हमारे खिलाड़ी आज हर इंटरनेशनल इवेंट में नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। इसमें से अधिकतर युवा गांवों, कस्बों से, गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से इनको खेलो इंडिया अभियान से घर के पास ही बेहतर खेल सुविधाएं मिल रही। पारदर्शी चयन प्रक्रिया और आधुनिक ट्रेनिंग के लिए उचित व्यवस्था मिल रही। इसलिए गांव, गरीब के बेटे बेटी भी तिरंगे की शान बढ़ा रहे हैं। ये दिखाता है कि युवा जिसको प्राथमिकता मिलती है तो परिणाम कितने शानदार। आज जब मैं भारत को तीसरे
व्यवस्था बनाने की बात करता हूं तो उसके सबसे बड़े लाभार्थी मेरे देश के युवा ही है। तीसरे नंबर की आर्थिक ताकत होने का मतलब है बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर शिक्षा। तीसरे नंबर की आर्थिक ताकत होने का मतलब है अधिक अवसर, अधिक रोजगार। तीसरे नंबर की आर्थिक ताकत होने का मतलब है क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। साल 2047 का विकसित भारत कैसा होगा, उस बड़े कैनवास पर बड़ी तस्वीर हमारे युवाओं को ही बनानी है। सरकार एक दोस्त के रूप में, साथी के रूप में आपके साथ मजबूती से खड़ी विकसित भारत निर्माण के लिए युवाओं के सुझाव और उनके संकल्पों को जोड़ने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान चल रहा है। मैं सभी नौजवानों से माय गॉव पर विकसित भारत से जुड़े सुझाव साझा करने का फिर से आग्रह करूं। देश की युवा शक्ति को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए एक बहुत बड़ा मंच, एक बहुत बड़ी संस्था सरकार ने बनाई। ये संगठन है, ये मंच है मेरा युवा भारत, यानी माय भारत। ये मंच अब देश की युवा बेटियों और बेटों के लिए एक बहुत बड़ा संगठन बनता जा रहा है। आज जो विकसित भारत संकल्प उनके दौरान भी लाखों युवा इस माय भारत प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर कर रहे हैं। मैं देश के सभी युवाओं से फिर कहूंगा कि आप माय भारत पर जाकर खुद को जरूर रजिस्टर करें। आज भी बाल दिवस पर मैं देश की सभी नौजवानों से, सभी युवाओं से अपने स्वार्थ को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आग्रह करूं। भारत का युवा फिट होगा, वो अपने जीवन में, अपने कैरियर में भी सुपर हिट। भारत के युवाओं को अपने लिए कुछ नियम अवश्य बनाने चाहिए, उन्हें फॉलो करना चाहिए। जैसे आप दिन में कितनी फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, आप सुपर फूड मिलेट के अंदर के बारे में जानते हैं, लेकिन क्या आपने डाइट में शामिल कर रखा है? डिजिटल डिटॉक्स, डिजिटल डिटॉक्स करने पर आप कितना ध्यान देते हैं? आप अपनी मेंटल फिटनेस के लिए क्या करते हैं? क्या आप एक दिन में पर्याप्त नींद लेते हैं या फिर नींद पर उतना ध्यान ही नहीं देते? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आज की आधुनिक युवा पीढ़ी के सामने चुनौती बनकर खड़े। एक और बहुत बड़ी समस्या भी है जिस पर एक राष्ट्र के रूप में, एक समाज के रूप में हमें ध्यान देने की जरूरत है। ये समस्या है नशे और ड्रग्स की। इस समस्या से हमें भारत की युवा शक्ति को बचाना है। इसके लिए सरकारों के साथ साथ परिवार और समाज की शक्ति को भी अपनी भूमिका का विस्तार करना। आज वीर बाल दिवस पर सभी धर्मगुरुओं और सभी सामाजिक संस्थानों से भी आग्रह करूंगा, देश में ड्रग्स को लेकर एक बड़ा जन आंदोलन, एक समर्थ और सशक्त युवा शक्ति के निर्माण के लिए
सबका प्रयास आवश्यक है। सबका प्रयास की यही थी हमें हमारे गुरुओं ने सबका प्रयास की इसी भावना पे भारत विकसित बने। एक बार फिर महान संस्कार को शहादत को नया सम्मान में ऊंचाई पर पहुंचाने वाले वीर साहबजादों को सरकार को नमन करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वाहेगुरु जी का खालसा माननीय प्रधानमंत्री महोदय का साथ ही निवेदन में बात होने जा रही है। हमारे स्कूलों से भी अधिक संख्या में स्कूली बच्चे आपके ओजस्वी वाणी से प्रेरणा प्राप्त कर